गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की एक एक्टिविटी करेंगे। गुड जो मॉर्निंग मैम। कविता आपको कल करवाई गई थी, तो ये एक्टिविटी उसी पर आधारित होगी। आई होप आप इंजॉय करेंगे। तो कविता श्री वीरेंद्र डंगवाल जी द्वारा लिखित है। इस कविता के कवि का नाम श्री वीरेंद्र डंगवाल जी है। अब इस कविता पर आधारित हम कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आपने इन प्रश्नों के उत्तर बहुत विस्तार से नहीं देने, एक या दो शब्दों में ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, जो आपको स्क्रीन पर साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। 1857 की तोप से कवि का संकेत किस घटना की ओर है? मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा रही हूँ। 1857 की तोप से कवि का संकेत किस घटना की ओर है? यस, which student will give the answer? Yes, Ashmit Agarwal, give answer. कल आपने पूरी कविता सुनी, मैंने पूरी कविता एक्सप्लेन की थी। 1857 का वर्णन आता है बीच में। तो 1857 में कौन सी घटना घटित हुई थी, उसके बारे में आपने बताना। यस, अश्मित अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। हाँ, सन 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो 1857 की तोप से कवि का संकेत सन 1857 का प्रथम संग्राम की स्वतंत्रता संग्राम की ओर है। क्लियर? जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी ओर संकेत किया गया है। तोप ने किन सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे? यस श्रेया, तोप ने किन सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे? गुड मॉर्निंग मैम। यस, जो जो हमारे देश के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे। हमारे देश के विरुद्ध? नो, गलत है आपका आंसर। ईस्ट वेस्ट कंपनी। हाँ, मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनो। जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिन वीर सूरमाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तोप ने उन वीर सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। तोप ने उन वीर सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जिन वीर सूरमाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था, उन वीर सूरमाओं के तोप ने धज्जे उड़ा दिए थे। राइट? यू कैन नोट डाउन। आपने आंसर साथ ही साथ लिख लेने अपनी नोटबुक पर, और 1 o'clock के बाद ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन भी नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। आंसर्स आपको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हमें विरासत में कौन सी चीज़ मिली है? यस, सुवीर अपने आप को अनम्यूट करो। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। बार-बार हमें सभी विरासत स्टूडेंट्स ने गुड मॉर्निंग नहीं कहना है, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। एक बार मैंने विश कर दिया, आप सीधा आंसर बोल सकते हैं। ओके, हमें विरासत हमें विरासत से अपने बड़ों से वह यादें मिली हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं, और जो कार्य उन्होंने किए हैं वह उनके अपने
एक्सपीरियंस। बेटे एक एक शब्द में ही इसका उत्तर आ रहा है कि हमें विरासत में तोप मिली है। अगर कविता के संदर्भ में हम देखें तो हमें विरासत में कौन सी चीज मिली है? तोप मिली है। क्लियर? उसके बाद तोप की संभाल कैसे की जाती है? तोप की संभाल कैसे की जाती है? यस मनजोत कौर, बीच में आप अपने आप को अनम्यूट मत करिए, आवाज जो है वो टूटती है। मनजोत अपना आंसर दीजिए क्वेश्चन का। तोप की संभाल कैसे की जाती है? मनजोत कौर अनम्यूट करिए अपने आप को। तोप की संभाल कैसे की जाती है? नॉट एबल टू? चलिए मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर। तोप की संभाल कैसे की जाती है? इसे 2 वर्ष में 2 बार चमकाया जाता है। तोप को वर्ष में 2 बार चमकाया जाता है क्योंकि तोप जो है वो कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है। और मैम मैं ऑडिबल? जब भी कभी वहाँ पर कोई समागम होता है या 15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पर कोई परेड होती है या कोई बड़ी सभा होती है तो उस समय 15 अगस्त और 26 जनवरी वर्ष में 2 बार ही इसे चमकाया जाता है, इसकी संभाल की जाती है। अन्यथा तो वह केवल बच्चों के आखेट के लिए ही वहाँ पर रहती है या चिड़िया उस पर बैठकर गपशप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहाने का क्या अर्थ है? मुहाने का क्या अर्थ है? नोबल अनम्यूट करिए। मुहाने का क्या अर्थ है? यस मैम। यस आंसर दीजिए। मुहाने का यस मैंने अभी भी रिपीट किया, अभी भी बोला मैंने पिछली लाइन में भी, कंपनी बाग के मुहाने पर। कोई बात नहीं, सोच लो आप 1 मिनट। मुहाने का क्या अर्थ है? बहुत इजी है। कंपनी बाग के मुहाने पर, कविता सुनी थी ना आपने? प्रवेश द्वार पर। हाँ वेरी गुड। मुहाने का अर्थ है प्रवेश द्वार पर। मुहाने का क्या अर्थ है? प्रवेश द्वार पर। तो आपकी नोटबुक पर ये 5 आई होप आपने आंसर साथ ही साथ नोट कर लिए होंगे। डोंट कीप इट पेंडिंग, बाद में आपको समय नहीं मिलता है और आपका काम अधूरा रह जाता है, इसलिए साथ ही साथ इसको कंप्लीट करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। श्रवण, लिसनिंग के आधार पर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कल जो भी आपने कविता में ध्यान पूर्वक सुना उसके आधार पर ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, आपने इनके उत्तर बताने हैं। अब ये तोप किस किस काम आती है? अब ये तोप किस किस काम आती है? गुरशरण अनम्यूट करिए, आंसर दीजिए। यस मैम। यस अब ये तोप चिड़ियों की गपशप और बच्चों के खेलने के काम आती है। यस अब ये तोप, वेरी गुड। अब ये तोप चिड़ियों की गपशप, बच्चों की घुड़सवारी के काम आती है। वेरी गुड, इसका मतलब आपने ध्यान से सुना। सेकेंड क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरकार तोप का मुंह एक दिन बंद क्यों हो जाता है? आखिरकार तोप का मुंह एक दिन बंद क्यों हो जाता है? मनजोत, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, गिव आंसर। यस मैम। यस एम आई ऑडिबल मैम? यस यस। एक दिन आखिरकार तोप का मुंह बंद हो जाता है क्योंकि अब उसका इस्तेमाल केवल चिड़ियों की गपशप और बच्चों की घुड़सवारी में होता है और कोई भी उसका इस्तेमाल जंग के लिए नहीं करता है।
यस, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगी कि कोई भी तोप, गोला बारूद, कोई भी शक्ति प्रदर्शन का हथियार चाहे कितना ही कहर बरपाए दूसरों पर, लेकिन किसी भी समस्या का हल जो है वो हथियारों से नहीं निकलता, वह बातचीत से ही निकलता है। तो इसलिए शक्ति प्रदर्शन के लिए जिस तोप का इस्तेमाल किया गया, आप आज वो निस्तेज हो चुकी है और हथियार और शक्ति प्रदर्शन एक ना एक दिन हार मान ही लेते हैं। इसलिए एक ना एक दिन आखिरकार तोप का मुंह बंद हो ही जाता है। राइट? यस, कवि और कविता का नाम बताएं। यस, हु विल टेल? कवि और कविता का नाम बताएं, हैंड रेज करिए। कवि और कविता का नाम बताइए। जो जल्दी से बता सकता है वो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे दे। कवि का नाम है कवि का नाम है और ये ओके 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 ओके, वीरेन डंगवाल। मींस यू आर स्पीकिंग ऑल। सभी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया। कवि का नाम है श्री वीरेन डंगवाल जी और कविता का नाम तोप है। बार बार हम बोल रहे हैं, ये तो सबको पता ही है। वेरी गुड। फारिग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में लिया गया है? गर्वदीप, फारिग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में लिया गया है? फारिग, मैं अपने काम से फारिग हो गया। मुक्त, खाली। हाँ, वेरी गुड। फारिग का अर्थ है मुक्त या खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी शैतानी में गुरैया क्या करती है? कभी कभी शैतानी में गुरैया क्या करती है? सचनीत कौर। कभी कभी शैतानी गौरैया उसके भीतर घुस जाती है, हाँ, तोप के कभी भीतर घुस कभी, जाती है। वेरी गुड सचनीत। कभी कभी शैतानी में गुरैया तोप के मुंह के अंदर घुस जाती है, कभी बाहर निकलती है, अटखेलियां करती है। चिड़िया तोप पर बैठकर क्या करती है? चिड़िया तोप पर बैठकर क्या करती है? यस, हु विल टेल? मानव, अनम्यूट योरसेल्फ। चिड़िया तोप पर बैठकर गपशप मारती हैं। हाँ, गपशप मारती है, वेरी गुड। चिड़िया तोप पर बैठकर गपशप करती है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरैया तोप के संबंध में क्या बताने का प्रयास करती है? सिफत, गौरैया तोप के संबंध में क्या बताने का प्रयास करती है? सिफत प्रीत। यस, गिव आंसर। गौरैया तोप, गुरैया हाँ जी हाँ जी, तोप के संबंध बहुत इजी आंसर है बेटे। चलिए आयुष, अब म्यूट कर लो सचनीत अपने आप को। आयुष अनम्यूट करो। गौरैया तोप के संबंध में क्या बताने का प्रयास करती है? गौरैया तोप के संदर्भ में ये बताने का प्रयास करती है कि दरअसल एक ना एक दिन तोप का मुंह तो बंद होना ही था। यस, यू आर चाहे वो नियर बाय कितनी भी बड़ी थी, लेकिन यस, चाहे वो कितनी भी बड़ी थी तोप, लेकिन अब उसका इस्तेमाल होना बंद हो गया। हाँ, कि तोप चाहे जितनी भी बड़ी या विकराल क्यों ना हो, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है कि उसकी शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, वह निस्तेज हो जाती है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो गौरैया अटकेलियां करती हुई उसके मुंह के भीतर जब घुसती है तो ये बताने का प्रयास करती है कि चाहे तुम अपने समय में कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना रही हो, लेकिन आज तुम्हारा हाल बुरा हो चुका है, तुम निस्तेज हो चुकी हो, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो चुकी है।
तो अब आप एक बार फिर से पिछली स्लाइड को व्यू कर सकते हो। 8 क्वेश्चंस के आंसर्स आपके इस स्लाइड के लिखे होने चाहिए, शॉर्ट आंसर्स लिख सकते हो। और 5 क्वेश्चन जो आपने पीछे किए हैं आप व्यू कर सकते हो एक बार। तो 5 और 8 13 आंसर्स आपके नोटबुक पर लिखे होने चाहिए इन शॉर्ट, राइट। अगर किसी का कोई एक आध क्वेश्चन बीच में रह भी गया है तो कोई बात नहीं, जब मैं आपकी पीपीटी शेयर करूंगी तो आप उसको फिल कर सकते हो, बट साइड बाय साइड साथ ही साथ अपने क्लास में ही ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिनांक 27/9/20 रविवार का दिन, संडे, और दिनांक 28/9/20 सोमवार, पिछले यानी 2 दिन, पिछले 2 दिनों के दौरान भारत और चीन के संबंधों संबंधी टेलीविजन पर सुनी हुई कोई 5 खबरें आपने अपनी नोटबुक पर लिखनी है। और अगर आपके घर में हिंदी का अखबार आता है तो आप उसकी भी मदद ले सकते हो। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि तोप कविता जो है वो युद्ध के साथ संबंधित है, और आज भारत और चीन के मध्य जो है संबंधों में भी जो कटु संबंध हो चुके हैं, कड़वे हो चुके हैं, भारत और चीन के संबंधों में भी जो है मुश्किलें आ रही हैं। तो इन संबंधों संबंधी आप टेलीविजन पर खबरें डेली, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े कार्यक्रम आ रहे हैं, लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आ रहे हैं, तकरीरें आ रही हैं, आपने सुनी होंगी, आप खबरें सुनते होंगे। और कोई भी 5 खबरें आपने अपनी नोटबुक पर लिखनी है। अगर आपके दिमाग में अभी नहीं है तो आप इसको कंप्लीट बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको 3 मिनट्स दे रही हूँ, जल्दी से फटाफट जिसने भी सुनी है अपने शब्दों में आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। और मुझे पता है कि नोबल न्यूज़ सुनता है तो वो जरूर इसमें पार्ट लेगा, बाकी भी बच्चे सुनते होंगे बट नोबल का थोड़ा इंटरेस्ट है। और आप में से जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी इन संबंधी खबरें जो है इन भारत और चीन संबंधी खबरें सुनते होंगे। तो अगर आपने सुनी है तो आपको 3 मिनट्स दिए जा रहे हैं, उसके बाद मैं पूछूंगी। अगर कोई बच्चा शेयर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में अगर हिंदी का न्यूज़पेपर आता है तो आप देख सकते हैं, उसकी मदद भी ले सकते हैं। यस, योर टाइम स्टार्ट्स अप, 3 मिनट्स यू हैव। आपको पता है कि मिस्टर राजनाथ भी डेली इसके संबंधी मीटिंग्स कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं उस घाटी के, और बहुत सारे जो कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। तो आप इस संबंधी कोई 5 खबरें फटाफट अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, अपने शब्दों में ही आप लिख सकते हो। हरी अप। और अगर किसी के माइंड में आ रही हैं तो वो बताना चाहता है, हैंड रेज करिए, मैम आपको अनम्यूट करेंगे। डेली बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे कार्यक्रम आ रहे हैं। चलिए गौरव, कैन यू शेयर 1 न्यूज़? गौरव दीप अनम्यूट करिए आपको, ताकि और भी बच्चों को जानकारी मिल सके। कोई एक न्यूज़ आप बता सकते हैं जो आपने सुनी हो? यस मैम। यस, बताइए। 29 अगस्त को रात को पैंगोंग में चाइनीज को इंडियन आर्मी ने जवाब दिया था, करारा। अच्छा, आप तो अगस्त महीने में पहुंच गए, सितंबर में कुछ नहीं सुना आपने। चलिए गुड, करारा जवाब दिया था। चलिए, और सुवीर, कैन यू शेयर 1 न्यूज़? यस मैम। मैम मैंने कल ही रीड किया था एक आर्टिकल, उसमें था कि भारत ने राफेल तो काफ़ी मंगाए हैं, पर हाँ, वेरी गुड।
अगर युद्ध की बात की जाए तो युद्ध में राफेल काफी काम आएगा, परंतु अगर अभी लद्दाख में जैसे बर्फबारी हो सकती है तो उसमें उस संबंधी अगर हमारे सैनिकों को कोई सामान वगैरह पहुंचाना हो तो उसमें ग्लोब मास्टर C-17 नाम का एक विमान है जो कि इसमें हमारी बहुत मदद कर रहा है। कई टन सामान जो है वह लद्दाख पहले ही पहुंच चुका है ताकि अगर बर्फबारी में कोई समस्या हो तो पहले ही निपटा जा सके। Very good, Suvir. I really want to clap for you. Very good. It means थैंक you यू are मैम। listening the news very properly. Yes, Manjot, can you share one news? नो मैम। नो चलिए, सुवीर ने आपको काफी जानकारी दे दी है। नोबल, कैन यू शेयर वन न्यूज? नोबल? यस। हाँ जी बेटे, बताना चाहोगे आप कोई न्यूज? अमेरिका से 30 गार्डियन ड्रोन खरीदेगा भारत, चीन की हर हरकत पर रखेगा नजर, करीब 22,000 करोड़ रुपए में ये डील हो सकती है। हाँ, तो इसका विशेष क्षेत्र क्या कौन सा है? कौन सी घाटी के इर्द गिर्द ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं? इंडिया चाइना बॉर्डर। इंडिया गलवान। चाइना, हाँ गलवान घाटी। कौन सी घाटी है? गलवान घाटी। वो जो एरिया है वो बहुत सेंसिटिव एरिया मान लीजिए है, और सब कुछ उसके आसपास ही घटित हो रहा है। चलिए, वेरी गुड, यू परफॉर्म्ड वेरी वेल। एटलीस्ट कोई बच्चा तो है जो न्यूज़ सुनता है। आप न्यूज़ सुनिए ताकि आपको पता चले। जैसा कि हम एक छोटे से सिटी में रहते हैं, फगवाड़ा इज स्मॉल सिटी, सो हमें तभी पता चलेगा कि भारत में कहाँ हो रहा है, हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है, पूरे संसार में क्या हो रहा है, जब हम न्यूज़ सुनेंगे। जब हम न्यूज़ के साथ इन टच रहते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। पढ़ाई के साथ साथ आप न्यूज़ भी सुनिए, बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चलती हैं। और टेलीविज़न पर गाने, पंजाबी गाने सुनने से बेटर है कुछ आप ज्ञान अर्जित करें ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। और जैसा कि इस कविता में भी बताया गया है कि हमारी भावी पीढ़ी को अब सचेत रहना होगा, उसे जागरूक रहना होगा। ये कविता हमें यही संदेश देती है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, उस समय उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार की दृष्टि से भारत आई थी, उन्हें जब व्यापार करने की अनुमति दी और उसके बाद उस कंपनी ने ही भारत पर अपने पांव जमा लिए और भारतीयों पर बहुत क्रूरता पूर्वक भारतीयों के साथ व्यवहार किया और भारतीयों को गुलाम बना लिया। तो ऐसी गलतियां हमारी भावी पीढ़ी ना करे और आने वाले समय में हमारे जो अब युवा पीढ़ी है उसे सचेत रहना होगा। और अगर व्यापार की दृष्टि से कोई कंपनी हमारे देश में आती है तो उस पर नज़र रखनी होगी और हमें अपने देश की रक्षा स्वयमेव ही करनी होगी, तभी भारत जो है वो तरक्की कर पाएगा। तो इस तरह से ये कविता हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि हमें सचेत रहना चाहिए और वो हम तभी रह सकते हैं जब हम न्यूज़ सुनेंगे। अब जैसे कि चाइना जो है, चीन जो है, वो आक्रमण करने की ताक में है और अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो भारत पर आक्रमण हो जाएगा और भारत जो है वो हाथ मलता रह जाएगा। लेकिन ऐसा मौका कभी आने नहीं देना, इसलिए भारतीय जो सैनिक है उन्हें सचेत किया जा रहा है, वो अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से निभा रहे हैं। अब आपको एक कल मैंने वर्क दिया था, जैसा कि एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी और बहुत कम पार्टिसिपेशन रही बच्चों की तरफ से। सो आपको मैंने उस के लिए एक वर्क दिया कि अब आपने भाग नहीं लिया है, लेकिन आने वाले समय में आप ऐसा एक श्लोक, कोई भी श्लोक आप याद करिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। आई होप आपने किया होगा, किसी ना किसी स्टूडेंट ने तो किया होगा। चलिए, मैं एक श्लोक आपको शेयर कर रही हूँ। अगर नहीं भी किया है तो आज हम इस श्लोक को करेंगे। आपको स्लाइड में श्लोक जो है वो नजर आ रही होगा। श्लोक के अनुसार, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आपने इस श्लोक को अभी मेरे साथ साथ ही 2 बार बोलना है और फिर मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी।
चलिए सभी अपने अपने आप को अनम्यूट नहीं करना, मुंह में बोल सकते हैं। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर से एक बार, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का क्या अर्थ है? प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठकर अपने हाथों को खोलकर उसके दर्शन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हाथों के अग्रभाग में, क्राग्रे मीन्स हाथों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। और माँ लक्ष्मी जी धन की देवी है। जिस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा रहती है उससे जीवन में कोई कमी नहीं आती, सुख संपदा मिलती है, जीवन उसका सुखी रहता है। कर मध्य सरस्वती, कर मीन्स हाथ, हाथों के मध्य भाग में माँ सरस्वती जी का निवास होता है। और माँ सरस्वती जी विद्या की देवी मानी जाती है। जिस व्यक्ति पर माँ सरस्वती जी की कृपा होती है उसे जीवन में कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, वह ज्ञानवान बनता है और पूरे संसार में अपने कर्मों के द्वारा यश प्राप्त करता है। बहुत पढ़ा लिखा इंसान बनता है और पढ़ लिख कर ही हम अच्छी तरह से अपना जीवन में कमाई कर सकते हैं, अपना अच्छा जीवन बना सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। तो कर के हाथों के मध्य भाग में माँ सरस्वती जी का निवास होता है। और विशेषकर मैं बताना चाहूंगी कि हर बच्चे को अपने रूम में जहाँ भी आप सोते हो माँ सरस्वती जी की एक छोटी सी तस्वीर लगानी चाहिए और प्रतिदिन सुबह उठकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। कर मूले तू गोविंद, और हाथों के मूल भाग में, अंतिम भाग में भगवान गोविंद श्री कृष्ण जी का निवास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठकर हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन हाथों के द्वारा ही पूरे दिन में हम कर्म करते हैं। अपना सारा काम अपने हाथों के द्वारा ही करते हैं। तो हाथों को जोड़कर हमें सुबह इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए और अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। अगर आपकी नज़र अग्रभाग में जाती है तो आपको माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं, अगर मध्य भाग में जाती है तो माँ सरस्वती जी के दर्शन होते हैं, अगर मूल भाग में जाती है, अंतिम भाग में जाती है तो भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। तो सुबह सुबह उठकर हमें प्रभु के अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए, या जिसमें भी आप विश्वास करते हो उस प्रभु का ध्यान करके आपको अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए, ताकि आपका पूरा दिन जो है अच्छी तरह गुजरे। और उसके बाद हाथों को जो है अपनी आंखों पर स्पर्श भी करना चाहिए। तो ये सभी बच्चे इस श्लोक को आज लर्न करो। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस श्लोक को आपने लर्न करना है। अब एक और आपको मैं श्लोक दे रही हूँ। नेक्स्ट, गुरु मंत्र। जैसा कि आजकल जो हम घर में बैठे हैं और कई बच्चे क्लास में आकर शरारतें करते हैं, म्यूज़िक चला देते हैं, क्लास डिस्टर्ब करते हैं, जबकि आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो ये जो गुरु मंत्र है ये सभी बच्चे लर्न करेंगे। आज ये दोनों मंत्र सब बच्चों को लर्न हो जाने चाहिए। मैं किसी टाइम भी आपसे पूछूंगी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार फिर से बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है वो ब्रह्मा है, गुरु जो है वो विष्णु के समान है, और गुरु जो है वो देवों के देव भगवान शंकर के समान है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु जो है साक्षात रूप में पार ब्रह्म है, इसलिए मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ, ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। तो आपने इस मंत्र का उच्चारण जो है वो आज करना है और साथ ही साथ इसे लर्न भी कर लेना है। आई होप आपने एक्टिविटी एंजॉय की होगी और ये एक्टिविटी में जो भी आपको काम करवाया गया है आपने उसको कंप्लीट कर लेना है साथ ही साथ।